अभी 9th क्लास का एडमिशन, 11th क्लास का एडमिशन और ग्रेजुएशन पार्ट 1 के एडमिशन की प्रक्रिया बिहार के अंदर चल रही है। अब इसमें देखिए 9 क्लास के एडमिशन के लिए तो एक नियम पहले ही था कि भाई दूसरे पंचायत में आप एडमिशन नहीं ले सकते, अपने ही पंचायत के किसी हाई स्कूल में 9th में एडमिशन लेना होगा। अब 11th एडमिशन जो OFSS के माध्यम से होता है, OFSS के माध्यम से जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई भी कर लिया होगा, जिसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, OFSS से चल रही 11th एडमिशन की प्रक्रिया या जिसको हम लोग इंटर एडमिशन भी कहते हैं, उसके लिए भी एक नया आदेश, नया निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस स्कूल से आपने मैट्रिक यानी कि 10th का एग्जाम पास किया, वहीं से यानी उसी स्कूल में अगर वो +2 स्कूल है तो वहीं पर आपका इंटर में एडमिशन होगा। अब यहां पर एक डाउट पैदा होता है, एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि हमने तो अपने OFSS पर जो हमने फॉर्म भरा ऑनलाइन इंटर एडमिशन के लिए किया, उसमें तो हमने विकल्प कोई और डाला है, और यहां पर अब कह दिया गया कि भाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक का निर्देश है कि जिस स्कूल से मैट्रिक पास किया उसी स्कूल में हमें +2 में, इंटर में, 11th में एडमिशन कराना होगा। तो इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं आपके सामने कि क्या होगा, 11th में क्या होगा, इंटर एडमिशन में क्या होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, और जो ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में एक न्यूज आई है, खबर आई है कि जून के पहले सप्ताह में ग्रेजुएशन एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज को लेकर के कि आखिर जो ये OFSS इंटर एडमिशन के बारे में कहा गया, इसकी सच्चाई क्या है। देखिए एक चीज तो पहले आप जान लीजिए कि जो बच्चे 9th में एडमिशन कराने जा रहे हैं, जिनको 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है, उन बच्चों को अब दूसरे पंचायत में भी 9th में नामांकन का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हेडमास्टर जहां एडमिशन कराने जाएंगे और BEO यानी कि उस ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर ये जांच करने के बाद निर्णय लेंगे कि हाँ भाई बच्चे को अनुमति दी जाए दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कि नहीं दी जाए, ये उनका फैसला होगा। तो ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, हालांकि हिंदुस्तान में लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार अभिभावक गार्जियन 9th में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हमारा बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाए, अपने पंचायत से बाहर भी हो सके। अब इंटर की जहाँ तक हम बात करें तो इंटर में देखिए आपने याद होगा आपको कि ऑनलाइन करते समय आपने कम से कम 10 विकल्प डाले थे +2 स्कूलों के, या फिर मैक्सिमम आपने 20 विकल्प 20 ऑप्शन फिल किया था +2 स्कूलों का। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट में सबसे पहला काम तो यह किया जाता है कि जो बच्चा जहां से मैट्रिक पास किया उसको अगर उसने अपने ऑप्शन में 1 नंबर पर वही स्कूल चुना है तो उसको वो स्कूल मिल जाता है, +2 स्कूल मिल जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया उसने फर्स्ट विकल्प में अपने ऑप्शन में OFSS ऑनलाइन में डाला ही नहीं, तब तो उसे कोई और +2 स्कूल अलॉट करना होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा उन बच्चों का, तो देखिए मेरिट लिस्ट आने के बाद जो आपको स्कूल अलॉट होगा आपको वहीं एडमिशन कराना है, और अगर पसंद का स्कूल ना मिला, +2 स्कूल ना मिला, तो ऐसे केस में आप स्पॉट एडमिशन का भी लाभ उठा सकते हैं, किसी और जगह पर भी एडमिशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इस खबर में कहा क्या जा रहा है इसको पहले आपको समझना है ध्यान से। देखिए कहा गया कि जिस स्कूल से मैट्रिक किया है उसी में इंटर में नामांकन लिया जाएगा। इंटर में नामांकन को लेकर के शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निर्देश जारी किया है कि OFSS से इंटर में एडमिशन लेने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विशेष परिस्थिति में ही दूसरे स्कूल में 11वीं में नामांकन का मौका मिलेगा, 11th में एडमिशन का मौका मिलेगा, और इसके लिए DO की ओर से जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को दिखाना होगा। निदेशक ने यह भी कहा कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। इससे प्रत्येक उत्क्रमित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। मतलब ये सरकार का निर्देश यह है कि चूंकि हमने भाई सभी +2 स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति तो कर दी है, पोस्टिंग तो कर दी है, अब होता क्या कि कुछ स्कूल हाईली डिमांडेड होते हैं, वहां पर बच्चे खूब पहुंचते हैं, तो कुछ +2 स्कूल ऐसे भी हैं कि जहां बच्चे जाना पसंद नहीं करते, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो ऐसे केस में टीचर की बहाली तो सब जगह हुई है, हर एक स्कूल में बच्चों को, टीचर को भेजा गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अगर किसी जगह बच्चे खूब हो गए, किसी जगह बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं पाया, तो ऐसे केस में टीचर का वहां भेजना बेकार हो जाएगा, इसलिए ये नियम लाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर आपने फर्स्ट चॉइस में जो स्कूल चुना, आपका अपना स्कूल हो, मैट्रिक वाला हो, दूसरा हो, आपको अगर वो मिल जाता है एडमिशन करा लीजिए, पसंद का है तो एडमिशन करा लीजिए। फिर और अगर पसंद का नहीं है तो फिर उसमें एडमिशन मत कराइए, स्पॉट एडमिशन के डेट का वेट कीजिए। स्पॉट एडमिशन में क्या होता है कि आपको फिर से ऑनलाइन करना पड़ता है, और ऑनलाइन करने के बाद जहां पर सीटें खाली होती है वहां पर जाकर के आपको जिस स्ट्रीम में चाहे वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। अब रही बात की एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कब, तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में देर इस साल इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक मैट्रिक का मार्कशीट जो है वो नहीं आ पाया है, और बिना मार्कशीट के टीसी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे स्कूलों में मार्कशीट नहीं आएगा तो टीसी नहीं मिलेगा, टीसी नहीं मिलेगा तो बिना टीसी के, बिना मार्कशीट के 11th में एडमिशन कहां से होगा। मेरिट लिस्ट आने में देर इसीलिए हो रही है। तो ये मार्कशीट कभी
कभी भी आ सकता है, कभी भी इसके आने की सूचना आपको मिल सकती है और उसके लिए हमारे चैनल पर नज़र बना करके रखें। और मार्कशीट जैसे ही आएगा संभावना है कि तुरंत इंटर एडमिशन के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इसी की वजह से, मार्कशीट की वजह से ही ये मेरिट लिस्ट जारी करने में देर हो रही है, वरना पिछले साल जैसे ही ऑनलाइन का लास्ट डेट खत्म हुआ तुरंत जो है ना उसका एक हफ्ता होते होते और फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंटर एडमिशन के लिए 11th एडमिशन के लिए जारी कर दिया गया था। तो इसी वजह से देर हो रही है। अब दूसरी सूचना है हमारे पास ग्रेजुएशन यानी पार्ट 1 बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन के लिए, और ये बराबू की सूचना है कि बराबू में जून के पहले सप्ताह में निकलेगा स्नातक का यानी बीए बीएससी बीकॉम के एडमिशन का पहला मेरिट लिस्ट। और बराबू के अलावा भी लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में ये ऑनलाइन चल रहा है और उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से लगातार जानकारी लेते रहना होगा। मैं आपको ये बता दूं कि एमयू का शुरू नहीं हुआ था, एमयू का यानी मगध यूनिवर्सिटी का भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है, वो भी बच्चे अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और साथ ही साथ वीकेएसयू का भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज के बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पहले ही शुरू हो गया था, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके दी थी। तो एडमिशन के लिए लगभग सब में ऑनलाइन शुरू हो गया है। जून में लगभग हर यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से बीए बीएससी बीकॉम का जो क्लास है वो स्टार्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको उसके लिए सिंपली अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को, जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसको विजिट करते रहना है, देखते रहना है। और वेबसाइट कहां से मिलेगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ।